हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर सेकंड के जो एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे थे उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज प्रिपेयर्ड ऑन अ ह्यूमिड डे इट इज़ पास थ्रू कैल्शियम क्लोराइड टू। जब हम ह्यूमिड डे में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को प्रिपेयर करते हैं तो इसको हम कैल्शियम क्लोराइड से पास करते हैं। तो ऐसा क्यों? तो बेसिकली अगर हम देखें तो ह्यूमिड डे में क्या होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, तो उस ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए, उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कैल्शियम क्लोराइड के से पास करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपन व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स विद अ सॉल्यूशन ऑफ अ बेस। तो जब हम एसिड को बेस के साथ में मिक्स करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा कि उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसमें हीट क्या होगी, रिलीज होगी, और साथ ही साथ क्या होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज एंड सॉल्ट इज फॉर्म, ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक बेस। इनमें से वीक बेस कौन सा है? तो NaOH ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH स्ट्रॉन्ग बेस, CaOH का होल ट्वाइस भी आपका एक स्ट्रॉन्ग नहीं माइल्ड बेस है, लेकिन NH4OH जो है ये आपका क्या हो जाएगा, आपका वीक बेस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका NH4OH। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट गैस इज इवॉल्व व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। तो जब आपका एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है? तो जब आपका एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी? हाइड्रोजन गैस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज हाइड्रोजन गैस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड। इनमें से एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है? तो हमको पता है कि जो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपका नॉन मेटल का ऑक्साइड है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड भी नॉन मेटल का ऑक्साइड है। N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटऑक्साइड, ये भी आपका एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द pH ऑफ प्योर वाटर। हमें पता है कि जो प्योर वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल pH की वैल्यू क्या होती है, 7। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज 7। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर न्यूट्रलाइजिंग एक्सेस एसिड इन द स्टमक। स्टमक में एक्सेस एसिड हो जाने पर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इनमें से क्या यूज़ करेंगे? तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें पता है कि हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, बेस, या फिर हम बोल सकते हैं उसी का दूसरा नाम एंटा एसिड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज एंटा एसिड। द एफरवेंसेज ऑब्जर्व व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट इज ड्यू टू। तो जब भी एसिड कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्ट करता है तो वहाँ एफरवेंसेज निकलती है, और वो एफरवेंसेज जो होती है वो कौन से गैस की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। Now the next question is, what kind of salt is formed when a strong acid react with a strong base। जब आपका strong acid strong base के साथ में react करेगा तो सॉल्ट जो होगा वो कैसा बनेगा? तो इस केस में जो सॉल्ट बनने वाला है वो कैसा बनेगा, न्यूट्रल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट। विच एसिड इज प्रोड्यूस फॉर सार टेस्ट इन अ फ्रूट। विच एसिड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सार टेस्ट इन फ्रूट्स। तो फ्रूट का जो खट्टा टेस्ट होता है उसके लिए कौन सा एसिड रेस्पॉन्सिबल होता है? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज सिट्रिक एसिड। तो आज के इस वीडियो में यही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अगले नए क्वेश्चंस के साथ में। धन्यवाद।